सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे बच्चों, आज हम मध्यावधि परीक्षा संस्कृत की हुई थी कक्षा 10वीं का, उसका प्रश्न पत्र हल करेंगे। होरात्रियम यानी ये आपके 3 घंटे का समय है, उसमें प्रश्न पत्र करना है। अधिकतम अंक 80 अंक का आपका प्रश्न है। कृपया सम्यक्तया, कृपया ठीक प्रकार से परीक्षणं कुर्वन्तु, परीक्षण करके यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 18 प्रश्न सन्ति, इस प्रश्न पत्र में 18 प्रश्न हैं और इसको ठीक प्रकार से आपको परीक्षण करना है, पढ़ना है। उत्तर लेखन्या पूर्व है, उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लिखनीय, प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखना है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति, इस प्रश्न पत्र में 4 खंड हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार अवश्यम एव लिखनी है। प्रश्न संख्या है वो प्रश्न पत्र के अनुसार अवश्य लिखनी है। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत एव लेखनी, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में ही लिखने हैं। प्रश्नानां निर्देशा ध्यानेन अवश्यम एव पठनीया, और प्रश्न पत्रों के निर्देश हैं वो ध्यान से पढ़ने। तो आपको ये सब कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य निर्देश लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न और उत्तर कॉपी में लिखने हैं। ये अभ्यास है और आपको अवश्य ही करना है। प्रश्न पत्र स्वरूपम, अब देखिए प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या दिया गया है। 4 खंड रहेंगे। कौन कौन से? कै खंड है वो अपठित अवबोधन, बिना पढ़ा हुआ होगा, जो 10 अंकों का होगा। ख खंड है वो रचनात्मक कार्य से संबंधित होगा, 5-10 अंक का, 15 अंक का। ग खंड है वो अनुपयुक्त व्याकरण से संबंधित होगा और कितने अंक का है? 25 अंक का, यानी 25 अंक का। फिर घ खंड है वो पठित अवबोधन, पढ़ा हुआ पैराग्राफ होगा, जो 30 अंक का, 63 अंक का, 30 अंक का होगा। तो सबसे पहले देखें हम कै खंड पे आते हैं। ये हमारा कै खंड है और अपठित अवबोधन, बिना पढ़ा हुआ पैराग्राफ है। तो देखो, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखा हुआ गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए गए प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर हैं वो संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखने हैं। नीचे लिखे गए जो भी गद्यांश है उस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो संस्कृत में लिखने हैं। अब देखिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अति विशाल है खलु संस्कृत साहित्यम, जो संस्कृत साहित्य है वो निश्चय ही क्या है? अति विशाल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। वैदिक कालात आरब्ध है, वैदिक काल से शुरू होकर अद्य आज भी यावत प्रतिदिनम विभिन्न लेखकै नाना विषयान आधृत्य स्वरचना भी अस्य शोभा वृद्धन्ते। तो देखो इसमें क्या दिया गया है। वैदिक काल से आरंभ होकर आज तक प्रतिदिन रोजाना विभिन्न लेखकों के द्वारा नाना अनेक प्रकार के विषयों को आधृत्य आधार मानकर स्वरचना भी अपनी रचनाओं से अस्य शोभाम वर्ते, इसकी शोभा बढ़ रही है। प्राय लोका मनवते है, प्राय लोग हैं वो मानते हैं, यत कि संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथानाम बाहुल्यम वर्तते, कि संस्कृत साहित्य में आध्यात्मिक पुस्तकों का बहुत ज़्यादा बाहुल्य है, यानी प्रचुरता से पाए जाते हैं। परम, लेकिन एतत् आंशिक सत्यम, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है, आंशिक सत्य है, यानी कुछ ही सच्चाई है। आध्यात्मिक साहित्य से अतिरिक्त, आध्यात्मिक साहित्य के अलावा, अत्र यहाँ पर नाना विषय का, अनेक प्रकार की रचना प्राप्यन्ते, रचना प्राप्त होती है, कि अनेक प्रकार की रचनाएं हैं वो प्राप्त होती हैं। यथा जैसे चिकित्सा शास्त्र विषयक, चिकित्सा शास्त्र से विषय से संबंधित, आयुर्वेद साहित्यम और आयुर्वेद से संबंधित, खगोल शास्त्र में वराहमिहिर के द्वारा रचित बृहत संहिता, योग शास्त्र से तु उद्गम स्थली एवं भारतम, और योग शास्त्र की उद्गम स्थली यानी उत्पन्न होने का स्थान तो भारत ही है। महर्षि पतंजलि विरचितम योग शास्त्रम अति प्राचीनम, महर्षि पतंजलि के द्वारा रचा हुआ योग शास्त्र है जो बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में कौन है? सम्रांकणम सूत्रधार है, ये सम्रांकन है, ये सूत्रधार हैं, सूत्रधार कहे गए हैं। व्याकरण में
पाणिनि विरचितम, पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। विक्षम, उसको देखकर पाश्चात्य जगत भारतीय प्रज्ञा प्रणमति, पाश्चात्य जगत है वो भारतीय प्रज्ञा को प्रणाम करता है। विशाल साहित्यम न कस्याम अपि अन्य भाषायाम उपलभ्यते, एतादृशम यानी इसके समान कैसा, संस्कृत साहित्य के समान विशाल साहित्य है वो न कस्याम अपि कहीं पर भी अन्य भाषायाम उपलभ्यते, कोई भी अन्य दूसरी भाषा में उपलब्ध नहीं है। जितना विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में है उतना विशाल साहित्य कोई भी भाषाओं में नहीं है। अब प्रश्नों पर आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 में दिया गया है एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। कस्य साहित्यम अति विशालम वर्तते, तो इसमें आ जाएगा संस्कृत भाषायाम। फिर है वृत्त संहिताया रचनाकारक है, तो इसमें आ जाएगा वराहमिहिर है। फिर है योग शास्त्रम केन विरचितम, तो पतंजलिना। फिर है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। केवल प्रश्न द्वयम, इसमें भी दे रखा है केवल प्रश्न द्वयम, 3 दिए हैं, तुम्हें 2 करने हैं, मैंने तीनों बता दिए हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 दिए हैं और आपको 2 ही करने हैं। अब देखो पहला प्रश्न क्या दे रखा है, संस्कृत साहित्य से शोभा केन वर्धन्ते। अब देखो पैराग्राफ में देखो पहले दिया हुआ है वैदिक कालात आरब्ध यद तावत् प्रतिदिनं विभिन्नै लेखै नाना विषयान् आधृत्य स्ववचनाभिः अस्य शोभा वर्धन्ते। ये एक का यहाँ से लेकर और यहाँ तक आ जाएगा। अब दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा क्या दिया गया है, पाश्चात्य जगतम किमर्थम भारतीय प्रज्ञा प्रणमति। तो इसमें दूसरे में क्या आ जाएगा, प्रज्ञा पूछा है, भारतीय प्रज्ञा कब बढ़ती है। तो देखो इसमें दिया है व्याकरणे पाणिनि अष्टाध्यायी विक्षे पाश्चात्य जगत भारतीय प्रज्ञा प्रणमति, ये दूसरे नंबर का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए मैंने टिक भी लगाया, ये 2 नंबर का और ये 1 नंबर का। अब तीसरे नंबर का प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य केसाम बाहुल्यम वर्तते। तो देखो इसमें दिया गया है संस्कृत साहित्य लोका मन्यते यत संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथानाम बाहुल्यम वर्तते, आध्यात्मिक ग्रंथों का बाहुल्य है। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया गया है कि अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्त शीर्षकम संस्कृतेन लिखत, उपयुक्त शीर्षक लिखना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ते ही पैराग्राफ को समझ जाना है, अनुच्छेद को पढ़ते ही समझ जाना है इसमें किसके बारे में बात की गई है, संस्कृत साहित्य के बारे में बात की गई है। तो इसमें क्या आ जाएगा शीर्षक, संस्कृत साहित्यम ही आ जाएगा, संस्कृत साहित्यम। फिर है यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के द्वारा यथा निर्देश उत्तर देना है। केवलम प्रश्नत्रयम, 3 प्रश्न के 4 दिए होंगे और 4 में से 3। विभिन्नई लेखकई अन्योपदयो विशेषणम किम, तो लेखक की विशेषता कैसी है, विभिन्नई, तो विभिन्नई क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब देखो गद्यांशे अस्मिन, इस गद्यांश में क्या दिया गया है, दृष्ट्वा पदस्य किम पर्यायम प्रयुक्तम, इसमें पर्यायवाची, दृष्ट्वा का पर्यायवाची क्या दिया गया है, तो विक्षे दिया हुआ। विक्षे का अर्थ होता है देव, यावद यानी तब तक, एतत यानी यह है, तो विक्षे होगा देखकर, तो इसमें आ गया विक्षे। फिर है संस्कृत साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथानाम बाहुल्यम वर्तते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो क्रिया वर्तते है, ये क्रियापद हो गया। फिर है गद्यांशे अस्मिन् अभाव, इसका विलोम पद प्रयुक्तम, विलोम पद क्या होगा, तो विलोम पद क्या हो जाएगा, बाहुल्यम हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं खंड ख पे। देखो आपको पत्र दे दिया गया है और पत्र को मंजूषा की सहायता से भरना है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, अधोलिखितम पत्रम मंजूषा पद सहायताम पूरित्वा पुनः लिखत, पुनः से लिखना है मंजूषा शब्द की सहायता से। देखो इसमें पत्र में क्या बताया गया है, भवान राघवेंद्र, आपका नाम राघवेंद्र है, दिल्ली नगरे वसति ही, आप दिल्ली नगर में रहते हैं। भावतः मित्रम वरुण है, आपका मित्र वरुण जयपुर है वसति, जयपुर में रहता है। भवान सब भगिन्या, आप अपनी बहन के विवाह में तम उसे निमंत्रण प्रदातुम देना इच्छति, चाहते हैं, आप उसे अपनी बहन के विवाह में निमंत्रण देना चाहते हैं। तस्य निमंत्रणाय पत्रम लिखत, तो उसके निमंत्रण के लिए पत्र लिखिए। अब देखिए उसके निमंत्रण के लिए पत्र लिखना है तो सबसे पहले लिखना है वरुण, वरुण लिखा है
तो वरुण से पहले हम क्या लिखेंगे, प्रिय, तो प्रिय आ जाएगा एक नंबर पे, प्रिय वरुण। फिर है नमस्ते, नमस्ते के बाद में आ जाएगा सप्रेम नमस्ते, इसमें सप्रेम आ गया। अत्र कुशलम तत्रासु, यहाँ पर हम सब कुशल हैं, वहाँ पर भी कुशल होंगे। इदम, यह प्रीति विषयक, यहाँ पे प्रीतिदायकम है, तो देखो ये प्रीतिदायकम आएगा। इदम प्रीतिदायकम वृतम भवंतम सुचित्वा, हम ऐसा प्रेम पूर्वक वृतांत है वो सुन करके, अहम आनंदम अनुभवामि, मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। यत की मम, मेरी भगिन्या बहन के विवाह के अगले महीने मासस्य मास के दशम्याम 10 फिर तिथो बुधवासरे निश्चितः जाता। ये बहुत ही ये प्रीति विधायक वृतांत है, वो आपको सूचित करके मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है कि मेरी बहन का विवाह अगले महीने की 10 तारीख को 10 तिथि को बुधवासरे बुधवार को निश्चिता जाता, निश्चित हो गई है। वर यात्रा लक्ष्मणपुरात है, लक्ष्मणपुर से आगमिष्यति आएगी, तो यहाँ पे आगमिष्यति। अहम त्वाम, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वकः पूर्वतः एव ज्ञाप्यामि, मैं तुम्हें प्रेम पूर्वक पहले ही बता रहा हूँ। येन की त्वया अत्र, तुम यहाँ 3-4 दिनानि 3-4 दिन पूर्वतः पूर्व पहले से ही एव ही प्राप्तव्य आ जाएं। भवतां पितृभ्यां सह अत्र अवश्यमेव, भवतां, आप अपने पिता के साथ यहाँ पर अवश्य ही आ जाएं। फिर उसमें आगे क्या लिखा है, अद्यांत प्रियांत भवताम स्निग्धः स्नेहात् सहायकाम च अहम काम में। फिर मैं आपके लिए किसकी कामना कर रहा हूँ, इसमें देखो दिया गया है ये 8 नंबर पे दिया गया ना, यहाँ पे आगंतव्यम, आ जाना है आपको कि यहाँ पर आगंतव्यम भवताम स्निग्धः संगतिम सहायताम, आपके आने से जो आपकी संगति है, मित्रता है, अहम काम में, मैं कामना करता हूँ कि मैं कामना करता हूँ आप पिता के साथ यहाँ पर आगंत्याम आइए, अवश्य ही आइए। पितृभ्य, फिर आप आदरणीयाभ्याम, आदरणीय, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आदरणीय। ये देखो इसमें दिया हुआ है आदरणीयाभ्याम 9 नंबर पे, आदरणीयाभ्याम आदरणीय। पितृभ्याम सस्नेह नमो नमः, आदरणीय पिता को सस्नेह नमस्कार। तव पत्रोत्तरम, तुम्हारे पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में। भावतः है मित्रम राघवेंद्र, आपका मित्र राघवेंद्र, तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रतीक्षा भरना है, बहुत ही आसान पत्र है। फिर है मंजूषा सहायतायाम, मंजूषा की सहायता से। चित्रम दृष्ट्वा, चित्र को देखकर, पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, 5 वाक्य है वो संस्कृत में लिखिए। तो देखो यहाँ पर किसका वर्णन दिख रहा है, यहाँ पे आपको रज्जक है, धोबी दिख रहा है, बालोह बालक दिख रहे हैं, वृक्षाः वृक्ष दिख रहे हैं, नदी दिख रही है, वस्त्राणि दिख रहे हैं, तरतः तैरते हुए दिख रहे हैं, क्षाल्यति धोते हुए, सुष्यति सुखाते हुए, पर्वत, शिलापट, रमणीय और घर, इतने सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। देखो सबसे पहला वाक्य आपको आप बताया हुआ है, कोई भी चित्र आ जाए तो करना है इदम चित्रम मनोरमम अस्ति, ठीक है। फिर करना है अत्र अनेकः वृक्षा सन्ति, अत्र अनेका रज्जकः सन्ति, 2 भी हैं। अत्र अनेका पर्वता सन्ति, अत्र एका नदी अस्ति, एका है तो अस्ति। ये देखो 2 3 4 5 आराम से हो गई, और इसके अलावा आप और भी बना सकते हो।
अत्र अनेकाः बालकाः सन्ति। बालका के अलावा और क्या दे रखा है, देखो अत्र रजकः शिलापटकेः वस्त्रं शाल्यतिः, यहाँ पर वो वस्त्र धोता है। अत्र बालकाः तरतिः, बालका तरंती, सॉरी एक वचन है तो तरती, बहुवचन है तो तरंती। ठीक है, इस प्रकार आप आराम से वाक्य बना सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4 पर आइए। अच्छा देखो, अथवा में कितना आसान आया आपका। प्रदत्त मंजूषा प्रदत्त शब्दानां साहाय्येन निम्नलिखित विषयम् अधिकृत्य पंचभिः संस्कृत वाक्ये एकम अनुच्छेदम लिखत। मंजूषा की सहायता से आधार मानकर संस्कृत शब्दों का प्रयोग करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है, और उसमें किस पे लिखना है आपको, मम विद्यालय पे। देखो 10वीं कक्षा में और मम विद्यालय पे अनुच्छेद आया है। इदम मम विद्यालयः अस्ति, मम विद्यालय अति सुंदरम अस्ति, मम विद्यालय एकम पुस्तकालयम अस्ति, मम विद्यालये विशाल भवनम अस्ति, मम विद्यालये एकः क्रीडाक्षेत्रम् अस्ति, मम विद्यालये एकः तरणतालः अस्ति, मम विद्यालये एकः प्रयोगशालाः अस्ति, मम विद्यालये संगणककक्षः अस्ति, मम विद्यालये अनेका अध्यापकाः सन्ति, मम विद्यालये परीक्षा परिणामम अति सर्वोत्तमः वर्तन्ते, कि परीक्षा परिणाम बहुत ही सर्वोत्तम होता है। इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। मम विद्यालये अनेकः विद्युत व्यंजनानि सन्ति, मेरे विद्यालय में अनेक बिजली के पंखे हैं। ऐसे अनेकः प्रकोष्ठाः सन्ति, मेरे विद्यालय में अनेक कमरे हैं। अनेका द्वाराणि सन्ति, अनेक द्वार हैं। इस प्रकार आप आराम से बना सकते हैं मम विद्यालय पे वाक्य। अब देखो 4 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायां च अनुद्य लिखत। संस्कृत भाषा में लिखिए, अनुवाद करना है संस्कृत भाषा में। अनुद्य यानी अनुवाद। राम के साथ नरेश भी गया, तो राम के साथ, तो रामेण सह नरेशः अपि अगच्छत्। ये मैंने यहाँ पे गतवान कर दिया था, गतवान भी कर सकते हैं, अगच्छत् भी कर सकते हैं। मीरा भोजन पकाती है, तो मीरा भोजनम पचती। फिर है बच्चे विद्यालय जाते हैं, बालकाः विद्यालयं गच्छन्ति। फिर सच और मीठा बोलो, सत्यम मधुरम च वदतु। फिर है आकाश में बादल गरजते हैं, आकाशे मेघा गरजन्ति। तुम दोनों क्या खाओगे, युवाम किम खादिष्यथः। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न गय खंड पे आते हैं। अनुपयुक्त व्याकरण, इसमें क्या दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिए गए वाक्यों का रेखांकित पदस्य संधि विच्छेदम या संधि पदम वा कुरुत। या तो संधि पद करना है या संधि विच्छेद करना है। तो देखो राज सिंह है, योगधन नाम है, तो इसका क्या हो जाएगा, राज सिंहो नाम। एक साथ क्या हो जाएगा, राज सिंहो नाम। नास्ति है तो इसमें हो जाएगा न और अस्ति। ठीक है। फिर है मेघ रवेच, तो इसमें एक साथ हो जाएगा मेघ रवेश। फिर है स्यान्न, तो इसका हो जाएगा स्यात और न। फिर है अस्मद अंतिकम, तो इसमें हो जाएगा अस्मद अंतिकम, एक साथ हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 6 है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समासम विग्रह व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत है। रेखांकित पद हैं, उनमें समास विग्रह है वो छांट करके अलग करने हैं। देखो कुत्सित वस्तु मिश्रित है, इसमें क्या हो जाएगा, कुत्सित वस्तु भी मिश्रित है। फिर है तपोवने, तपोवने का हो जाएगा तपसे वनम। यदि किसी ने तपह वनम कर दिया तो भी थोड़ा ठीक है। फिर है भयाकुलम, भयाकुलम यहाँ पे है भय से आकुल, तो भय से आकुल का भयात आकुलम कर दिया तो भी भय से, भय के योग में हमेशा पंचमी आती है, तो ये भयात आकुलम हो गया। लेकिन यहाँ पे आकुल दिखाया गया है कि व्याक्रम दृष्ट्वा शंगाल हसनवा, तो भयेन आकुलम आ जाएगा। फिर है शरीरे स्थित है, तो इसमें शरीरस्थ आ जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। केतकस छत्वम, तो इसमें हो जाएगा केतकस्य छत्वम। फिर प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां
प्रकृति प्रत्यो संयोज्य विभज्य व उचितम उत्तरम विकल्पभ्य चिनुतः। नीचे दिखे गए अंडरलाइन जो शब्द है, रेखांकित जो पद हैं, उसमें प्रकृति प्रत्यय है वो जोड़कर या फिर विभाजन करके लिखना है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, रमणीय और टाप दे रखा है, तो क्या बन जाएगा, रमणीया बन जाएगा। फिर बुद्धिमान दे रखा है, बुद्धि और मतुप हो जाएगा इसमें। और नगर और ठक दे रखा है, तो ठक का एक शेष रह जाता है, तो इसमें क्या बन जाएगा, नागरिका बन जाएगा। और इसमें क्या दीर्घ आदेश हो जाता है, तो क्या बन जाएगा, नागरिका। फिर है नृपत्वम, नृप और त्वत प्रत्यय आ जाएगा इसमें। फिर है क्लिष्टा, क्लिष्टा का क्या हो जाएगा, क्लिष्ट और टाप प्रत्यय का प्रयोग है, क्लिष्टा बन जाएगा। फिर है वाचस्य नियम अनुगुणम उचितम विकल्पम चिनुत, तो इसमें है गृह कार्यम क्रियते, तो छात्रई, तो इसमें क्या हो जाएगा, छात्रई आ जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। गीतम सुरीयते है, तो इसमें क्या आ जाएगा, वाच्य में त्वय्यः गीतम सुरीयते है। फिर क्षमया किम न, तो इसमें आ जाएगा साध्यते। फिर है विद्यालयम गच्छामि, तो गच्छामि उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष की क्रिया, तो इसमें अहम। फिर है समुचितई कालबोधक शब्दई दिनचर्या पूर्यतः, जो समुचित दिए गए हैं जो कालवाची शब्द हैं दिनचर्या में उसकी पूर्ति करनी है, यानी समय इसमें भरना है। तो समय का वीडियो मैंने आपके डाला हुआ है, बहुत ही आसान है। आप समय वाला वीडियो एक बार देखना, 3-4 मिनट का ही है, आपको सारा समय समझ में आ जाएगा। मैंने चित्र सहित बनाया हुआ है, इसमें घड़ी बनाई हुई है और आपको समय दर्शाया गया है कि कैसे समय को देखते हैं संस्कृत में। तो इसमें देखो 5:30 दिया हुआ है, तो साढ़े को क्या कहेंगे, सार्ध, सार्ध पंच, और बजे को वादनम, सार्ध पंच वादनम। फिर ये 6 बजे हैं तो सट वादने। फिर ये 9:15 है तो सवा को बोलेंगे सपाद, सपाद नव वादने। फिर है ये 2:45, तो 2:45 है 2:45, तो पौने को बोलेंगे पादोन। और फिर 2 नहीं आएगा, त्रि, पादोन त्रिय वादने। 3 बजने में है ना 15 मिनट, तो पादोन त्रिय वादने। फिर 10 बजे हैं तो 10 वादने। ये समय का हमारा हो गया है। अब प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। मंजूषाया प्रदत्तई उचित अव्यय पदई अधोलिखित वाक्येषु रिक्त स्थानानि पूर्यत, जो उचित अव्यय पद हैं वो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है मंजूषा में देखते हुए। तो व्याघ्रई गृजति, व्याघ्र है वो गर्जना करता है, कैसे गर्जना करता है, उच्चई, जोर से, तो 1 नंबर पे क्या जाएगा, उच्चई। फिर है सोमवासरय भविष्यति, होगा, तो होगा कब, आगे आने वाले कल पे होगा, तो स्वः आ जाएगा अपने आप ही, इसमें क्या आ जाएगा, स्वः, स्वः सोमवासरय भविष्यति। फिर देखो ये आपने उक्ति भी सुनी होगी, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और यदि नहीं भी सुनी है तो अत्र तत्र, ये कॉम्बिनेशन है, ये संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। यत्र दे रखा है तो तत्र वहाँ पर अवश्य आएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता, तो तत्र यहाँ पर आ गया। फिर है कुशलम महाराजस्य अपि महाराजस्य कुशलम, क्या महाराज कुशल तो हैं, तो 4 नंबर पे क्या जाएगा, अपि। अब 11 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर के प्रश्न में क्या दिया गया है, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे गए वाक्य को रेखांकित पदम, रेखांकित पद को अशुद्धम अस्ति, रेखांकित पद अशुद्ध है, और शुद्ध पदम विकल्प भी चिन्हित है, और शुद्ध पद है वो विकल्प से चुनकर लिखना है। तो इसमें क्या दे रखा है, सर्वाणी जना भ्रमंती ही, तो सर्वाणी की जगह क्या जाएगा, सर्वे जना भ्रमंती। फिर है आद्य मंगलवासरय भविष्यति, तो आज है तो आज का अस्ति आएगा। भवान कुत्र गच्छसि, तो इसमें गच्छति आ जाएगा, भवान कुत्र गच्छति। फिर वयम राष्ट्रम रक्षन्ति, तो इसमें क्या, वयम के साथ क्या जाएगा, रक्षामः आ जाएगा। अब घ खंड में आते हैं। घ खंड में क्या दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर हैं वो संस्कृत में ही लिखने हैं और पैराग्राफ में से पढ़कर लिखने हैं। कश्चित् कृषकः बलिवृदाभ्याम क्षेत्र कृषणम कुर्वन् आसीत्, कस्मिन् कोई कृषकः किसान बलिवृदाभ्याम बैलों के द्वारा क्षेत्र कृषणम खेती कुर्वन् आसीत् करता था।
कोई किसान है वो क्या करता था, खेती करता था, बलिवृद्धाभ्याम बैलों के साथ। तयो बलिवृद्धियो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तः आसीत्, और उनमें से एक बैल है वो शरीर से क्या था, बेहद ही कमजोर था, दुर्लभ था, दुर्बल था, यानी बहुत ही बेचारा बेसहारा, क्या बोलते हैं, बहुत ही कमजोर, जिसमें ताकत ना हो, दुर्बल, बल से रहित, जो चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक है किसान तम दुर्बलम वृषभम तोदेन नुद्यमाना आवर्तम, और उसके बाद तोदेन नुद्यमाना, और उसको पीटते हुए, स वृषभम हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः है। उसके बाद वह बैल हल को उठा करके गंतुम अशक्त है, जाने में असमर्थ होकर, क्षेत्रे पपात है, खेत में ही गिर गया। क्रुद्ध कृषि वलह, क्रोधित किसान, तम उत्थातितुम, उसको उठाने का बहुवारम यत्नम अकरोत्, अनेक बार से प्रयत्न किया, अनेक प्रकार से कोशिश की, तथापि वृषय न उत्थितः, लेकिन वह बैल नहीं उठा। नोत्थितः का क्या हो जाएगा, न उत्थितः। भूमो पतितः, भूमि में गिरा हुआ, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्ट्वा देखकर, सर्वधेनुनां मातु, सभी गायों की माता, सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी अविराशन, नेत्रों से आंखों से आंसू आने लगे। सुरभिम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की अवस्था को देखकर, सुराधिपय यानी देवताओं के स्वामी, ताम अपृच्छत, देवताओं के स्वामी इंद्र ने पूछा, क्या पूछा, अयि शुभे, अरे शुभे, किमेव रोदिसी, किस कारण से रो रही हो, उच्चेताम इति, ऐसा कहिए। तो ऐसी उस दशा की, बैल की दशा देखकर, जो गाय, उनकी माता थी, गायों की माता, वो कौन थी, सुरभि थी, वो उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। और तब देवताओं के जो राजा हैं, इंद्र भगवान, वो उनसे पूछने लगे कि हे शुभे, किस कारण से रो रही हो। तो उसने इस प्रकार पूछा। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर देना है। अब देखो, एक पद में उत्तर देना है, कै क्षेत्र कृष्णम कुर्वन आसीत, तो क्या आ जाएगा, कृषक है, एक पद में ही देना है। कै दुर्बल आसीत, तो बलिवृद्ध है। सर्वधेनुना माता का, तो इसमें आ जाएगा सुरभि। अब प्रश्न नंबर, पूर्ण वाक्य पर उत्तर बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वृषभ कथम क्षेत्रे प्रपातः, वृषभ यानी बैल, कथम क्षेत्रे प्रपात है, तो इसमें देखो एक नंबर पे दिया गया है, स वृषभ हलम उड्वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे प्रपात है, ये एक नंबर का हो गया। अब दो नंबर पे देखिए क्या दिया गया है, सुराधिपय किम अपृच्छत, तो इसमें दो नंबर पे ये देखो दिया गया है, सुराधिपय अपृच्छत अयि शुभे किमेव रोदिषि उच्यताम इति, ये इस प्रकार पूछता है। अब 3 नंबर का प्रश्न है, क्रुद्ध कृषिवल किम अकरोत्, क्रुद्ध कृषिवल है वो क्या करता है, तो क्या करता है। अब देखो 3 नंबर का इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, क्रुद्ध कृषिवल तम उत्थापितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्, ये 3 नंबर का हो गया। अब हम आते हैं इसके व्याकरण से संबंधित प्रश्नों पर। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। प्रश्न है इत्यस्य विलोम पदम किम, जो प्रश्न है, प्रश्न यानी खुश होना, तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, और जो इस गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, तो लगभग बच्चों ने इसका ठीक किया है, क्रुद्ध यानी क्रोध। कुछ बच्चों ने अप्रसन्न कर दिया, अप्रसन्न नहीं आएगा, इसमें क्रुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। गद्यांश से इंद्र से पर्याय, इंद्र का पर्याय है सुराधिपय। फिर है अपृच्छत, क्रियापद से कर्तृपदम किम, तो अपृच्छत से पहले सुराधिपय आया है, तो सुराधिपय कर्तृपद हो जाएगा, यानी कर्ता सुराधिपय हो जाएगा। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, अधोलिखित पद्यांश को पढ़कर, पद्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। अब देखो पद्यांश क्या है, इस पर आते हैं। सबसे पहले उदीरितो अर्थ है पशूनाम अपि गृह्यते, हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तम अनुक्तम अप्युहति पंडितो हो जन है,
अप्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि एक पदेन उत्तरतः, पहले एक पद में उत्तर देना है। पशूनाम कीदृशः अर्थः गृह्यते, तो इसमें आ जाएगा उद्रितः। फिर हयाश्च नगाश्च कथम वहन्ति, बोधिता आ जाएगा इसमें। कै अनुक्तम अपि उह्यति, तो इसमें आ जाएगा पंडितः जनः आ जाएगा। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अब पूर्ण वाक्य वाला देखिए, उद्रितो जनः, उद्रितो अर्थ है केन गृह्यते, तो इसमें आ जाएगा उद्रितो अर्थ है पशुना गृह्यते। फिर अब पंडित जनः किम करोति, तो इसमें आ जाएगा अनुक्तम उह्यति पंडितो जनः। फिर कीदृश है बुद्ध, तो इसमें आ जाएगा प्रेंगित ज्ञान फला ही बुद्ध, ये गए वाला आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यथा निर्देशनम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। मूर्ख इत्यस्य विलोम पद, तो मूर्ख का विलोम शब्द गद्यांश में क्या दिया गया है, पंडित दिया गया है, तो ये पंडित आ जाएगा। फिर हयाश्च नगाश्च, ये गद्यांश नहीं, यहाँ पर क्या पद्यांश से आना चाहिए, क्योंकि हमने पद्यांश पढ़ा है ना पीछे, पद्यांश है, गद्यांश नहीं है वो। हयाश्च नगाश्च वहन्ति बोधिता अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो वहन्ति यहाँ पर क्रियापद है। पंडितो जन, यहाँ पर विशेषण क्या है, तो जन की विशेषता क्या है कि वो पंडित है, तो पंडित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अब 14 नंबर का प्रश्न है, अधोलिखित नाट्यांशम पठित्वा, नीचे लिए लिखे गए नाट्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम, दिए गए प्रश्नों के उत्तराणी उत्तर संस्कृतेन लिखत, संस्कृत में लिखी। नाट्यांश, कुश लवो रामम उपसृत्य प्रणम्य च, कुश और लव हैं वो राम के पास जाकर और प्रणाम करके। अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज कुशल तो हैं, राम है युष्मत् दर्शनात् कुशलम एव है, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो ही वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव है, क्या यहाँ हमारा कुशलता पूर्वक प्रश्न पूछना ठीक है। पुनरअतिथि समुचितस्य कंठाश्लेषस्य अयो हृदय ग्राही स्पर्श है, फिर उन्हें कंठ से लगा करके, गले से लगा करके, और फिर क्या कहता है, अरे तुम्हारा हृदय स्पर्श तो बहुत ही हृदय, तुम्हारा स्पर्श तो बहुत ही हृदय को अच्छा लगने वाला है। उभो राजासनम खलु एतत्, यह ठीक, खलु एतत् यह ठीक ही है। युक्तम अध्यासितुम, ठीक है इस प्रकार बैठिए, दोनों बैठने का वो करते हैं। राम है सविधानम न चारित्र लोलुप्य, व्यवधान से रहित चारित्र लोलुप्य, तस्मात् अंकम व्यविदितम अध्याशताम सिंहासनम, और सिंहासन पर अपनी गोद में बिठाता है दोनों को। अंकम उपवेशति, अंक में बिठाता है। उभो दोनों अनिच्छाम नाटक, अनिच्छा का नाटक करते हुए। राजन अलम उदित दक्षिणैन, इस प्रकार से ठीक है, यह ठीक ही है। राम है अलम अति शालीनता, बहुत ही शालीनता के साथ। अब देखो एक पदेन उत्तरता है, एक पद में उत्तर देना है। पहला क्या दिया गया है, कयो स्पृश हृदय ग्राही, तो इसमें आ जाएगा कुशल वयो, क्या आ जाएगा, कुशल वयो। फिर है अपि कुशलम महाराजस्य, तो इसमें को पृच्छतो कुशलवो आ जाएगा इसमें। कुत्र अध्यासितुम लव कुशयो युक्तम नास्ति, तो इसमें आ जाएगा राजासने, राजासन पर लव और कुश है वो ठीक नहीं है, बैठने के लिए युक्त नहीं है। फिर देखो पूर्ण वाक्येन उत्तरते है, पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है। को अनिच्छाम नाट्यत, तो उभो अनिच्छाम नाट्यत। फिर सव्यवधानम न कस्य लोपस्य भवति, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये रहा सव्यवधानम न चारित्र लोलुप्य, ख वाला इसमें आ जाएगा। फिर ग वाला क्या है, अपि कुशलम महाराजस्य अत्र रामम किम प्रत्युत्तरति, तो इसमें आ जाएगा युष्मत् दर्शनातः कुशलम इवह, ये उत्तर देता है राम, ये आ जाएगा ग का। फिर ई का दे रखा है यथा निर्देशम उत्तरतः, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। राजासनम खलु एतत्, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है, अव्यय पद पूछा है, तो अव्यय पद क्या हो गया इसमें, खलु, खलु अव्यय पद है। अव्यय होता है जिसमें विभक्ति वचन है वो समान रूप से होते हैं, एक जैसा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उत्तरस्य विलोम पदम, उत्तर का विलोम पद है वो नाट्यांश में क्या प्रयुक्त हुआ है, प्रश्नस्य। फिर है हृदय ग्राही स्पर्श है, इसमें विशेषण पद पूछा है, तो स्पर्श कैसा है, हृदय ग्राही है, तो इसमें हृदय ग्राही क्या हो गया, विशेषण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 15 पर रेखांकित पदानि आधृत्य नीचे दिए हुए पदों को आधार मानकर प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न निर्माण कीजिए। तो प्रश्न निर्माण देखना, सबसे पहले क्या है, लता तरुगुल्मः, तो लता तरुगुल्मः की जगह क्या आ जाएगा, के। फिर है गहन कानने, गहन कानने ये जगह का नाम है, तो जहाँ पर भी जगह का नाम आए तो आपको वहाँ पर कुत्र कर देना है, कुत्र यानी कहाँ। फिर है बलि वृद्धाभ्याम, द्विवचन है तो क्या आ जाएगा, काभ्याम। फिर है नराणाम, नराणाम की जगह क्या आ जाएगा, केशाम। फिर व्याघ्रह की जगह क्या आ जाएगा, कह। अब प्रश्न नंबर 16 पर आते हैं। मंजूषात है समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूर्यत, श्लोक का अन्वय पूर्ति करनी है। तो देखो पहला श्लोक दिया है और इसमें अन्वय पूर्ति करनी है, यानी जो रिक्त स्थान है उसको भरना है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसिद्धति। तो देखो इसमें शुरू में ही दिया गया है ही मनुष्याणाम, तो ही मनुष्याणाम, तो क्या रह गया है, आलस्यम रह गया है, तो आलस्यम सबसे पहले आ जाएगा। फिर है महान रिपु, महान रिपु आ गया तो शरीरस्थो बचा, तो शरीरस्थो यहाँ पर आ गया। फिर है बंधु नास्ति, तो बंधु नास्ति तो उद्यम समे, तो यहाँ पर आ गया उद्यम सम। फिर कृत्वा यम, यम कृत्वा न अवसिद्धति, तो अवसिद्धति यहाँ पर आ गया। अब देखो अथवा, अथवा वाला देखियो, मंजूषा सहायेन, मंजूषा की सहायता से श्लोक का भावार्थ है वो रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत, दोबारा से लिखना है। विचित्रे खलु संसारे है, इस विचित्र संसार में नास्ति किंचित निरर्थकम, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वचेद धावने वीरः, घोड़ा है वो दौड़ने में वीर है। भारत से वहने खरः, और भार के वहन करने में गधा। तो देखो कवि कथयति ही यत अस्मिन संसारे है, तो अस्मिन संसारे कैसे, विचित्र है, तो एक पे क्या आ जाएगा, विचित्र है। फिर अस्ति है तो इसमें क्या आ जाएगा, निरर्थक नास्ति ही। तथा अश्व वीर, तो अश्व किसमें वीर है, तो धावने, इसमें आ जाएगा धावने। वहने वीरः खरः, तो इसमें आ जाएगा भारत से, तो इसमें भारत से आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। इसमें क्या दिया गया, अधोलिखित कथांश है, नीचे लिखी गई कथांश है, कहानी का अंश है, वो समुचित क्रमेण लिखत, उसको क्रम से लिखना है। इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको बहुत आसान है। यदि आपकी कहानी पढ़ी हुई है तो आप इसको क्रम से लगा सकते हैं आराम से। तो देखिए पहला क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर पे, बुद्धिमती पुत्र द्वयोरुपेतः पितुर्गृहं प्रति चलिता। एक बुद्धिमती स्त्री है, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर चलती है, पहला हो गया। फिर मार्गे सा एक है व्याघ्रम ददृश, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। फिर व्याघ्रम दृष्ट्वा, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर 4 नंबर पे व्याघ्रम व्याघ्रकारी यमित्वी मत्वा पलायितः। फिर 5 नंबर पे जम्बुकृतो उत्साह व्याघ्रः पुनः काननम अगच्छत्। फिर 6 नंबर पे आ जाएगा प्रत्युन्नमति सा श्रृंगालः आक्षिपति उवाचः। फिर 7 नंबर पे आ जाएगा त्वं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञाय एकम एव आनित्वान्। फिर 8 नंबर पे क्या आ जाएगा, गलबद्ध श्रृंगालः व्याघ्रः पुनः पलायितः। इस प्रकार हम इस कथा को जोड़ सकते हैं ऐसे। अब आता है प्रश्न नंबर 18। अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों को प्रसंगानुकूलम उचित अर्थम चित्वा लिखत, प्रसंग के अनुकूल उचित अर्थ चुनकर लिखना है। मुंचति, तो मुंचति को क्या कहेंगे, त्यजति। मुंच का अर्थ होता है छोड़ना और त्यज का अर्थ होता है त्यागना, छोड़ना या त्यागना। फिर कृच्छेण, कृच्छेण का क्या हो जाएगा, काठिन्येन। फिर है सत्वरम, सत्वरम होता है शीघ्रम। फिर है रिपु, रिपु कहेंगे शत्रु को। धन्यवाद। ये हमारा प्रश्न पत्र पूरा हुआ। प्रश्न पत्र से संबंधित कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए।
आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा हो तो भी आप अवश्य पूछिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे शेयर करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।